बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह के फजल व करम से। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, आपके माल में बरकत दे, आपके अमाल में बरकत दे, आपके जायकों में बरकत दे और आपकी खुशियों में बरकत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उज़्बेक की वायरल रेसिपी। तो चलें आए मिलकर बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी और मिलकर इसका नाम भी रखेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। और जिनके पास ओवन नहीं है उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने ओवन में नहीं बल्कि पतीले में बनाया है। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं और एक गोश्त का टुकड़ा लिया है 150 ग्राम का। वैसे तो उज़्बेक रेसिपीज़ बीफ या मटन से तैयार की जाती हैं, लेकिन आप चिकन भी ले सकते हैं क्योंकि आप खुद के बॉस हैं। तो जो भी ले लें नो प्रॉब्लम। 2 से 3 हमने हरी मिर्च ले ली हैं, एक मीडियम साइज़ का हमने टमाटर लिया है, 3 अदद हमने छोटे छोटे प्याज ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़े होंगे तो आपने एक ले लेना है। और 1 अदद हमने आलू लिया है और चंद डंडियाँ हमने धनिए की ली हैं। और गोश्त तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तमाम वेजिटेबल्स को भी हमने छोटा छोटा कट कर लेना है और गोश्त को भी हमने बिल्कुल छोटा छोटा कट करना है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि हमने बिल्कुल छोटी छोटी बोटियां बनाई हैं, इसी साइज़ की हमने वेजिटेबल्स भी कट कर लेनी है छोटी छोटी। गोश्त को हमने 1 चाय का चम्मच पपीते का पेस्ट लगा कर रखना है। अगर आपके पास ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और कचरी पाउडर भी। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे और बाकी की तैयारी कर लेंगे। अब हम आटा गूंद देंगे, जिसके लिए हमने मैदा ले लिया है 1.5 कप। अगर ग्राम में देखा जाए तो ये होगा 300 ग्राम। आप किसी भी कप से मेजरमेंट करके डाल सकते हैं। ये कप 200 ग्राम का है तो मैंने 1.5 कप डाला है। आधी चाय का चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और 4 चाय के चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। आप कुकिंग ऑयल के बदले घी या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी डाल दें। पहले आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एक आटा गूंद देंगे। थोड़ा सख्त ही हमें आटा गूंदना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होती है बनाने में। इसीलिए आपने भी थोड़ा सख्त आटे को रखना है। तो चलें, जितनी देर में हम आटा गूंद रहे हैं इतनी देर में आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आटा तो करीब हम गूंद चुके हैं। अब इसे हमने रेस्ट के लिए रखना है, लेकिन उससे पहले हमने इसे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाना है और किसी भी शॉपर से ढक देना है। तो चलें बाकी की तैयारी करते हैं। तमाम वेजिटेबल्स की भी कटिंग हो चुकी है और गोश्त भी हमने फ्रिज से निकाल दिया है। अब तमाम वेजिटेबल्स को भी हमने गोश्त में ही डाल देना है। तमाम सब्जियां मैं आपको पहले ही दिखा चुकी थी, लेकिन लहसुन में दिखाना पहले भूल गई थी। 6 से 7 कलियां हम इसमें लहसुन की भी शामिल कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर होगा इसका इंशाल्लाह। अब इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। आधी चाय की चम्मच नमक डाल रहे हैं और आधा चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया ले लिया है। चौथाई चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। आधी चाय की चम्मच कटर मिर्च, आधी चाय की चम्मच शाह ज़ीरा और आधी चाय की चम्मच ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च डाल रहे हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। और 5 खाने की चम्मच हम कुकिंग ऑयल के डाल रहे हैं। हाफ़ लेमन का जूस डाल देंगे। मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन है इसीलिए मैं हाफ़ डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटा होगा तो फिर आपने पूरा लेमन लेना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसे साइड पर रख देना है। ये हमारा मज़ेदार सा मिक्सचर तैयार है। अब हमने अपना ओवन तैयार करना है, जिसके लिए हमने क्रश ले लिया है। इसे क्रश भी कहते हैं और बजरी भी कहा जाता है। ये इसलिए आपको जहाँ से मट्टी और सीमेंट वगैरह मिलता है वहाँ से मिल जाएगी। अगर आपके पास फिर भी ना हो तो फिर आप इसके बदले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रश के पत्थरों को हमने पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है और तेज़ चूल्हे पर हमने इन्हें अच्छे से प्री हीट कर लेना है। जिस तरीके से हम ओवन को पहले प्री हीट करते हैं तो इन्हें भी हमने इसी तरीके से प्री हीट करना है।
और क्रश के पत्थर जब भी आप ख़रीद कर लाएं तो आपने पहले इन्हें अच्छे से वॉश करना है। मैंने भी पहले इन्हें बहुत ही अच्छे से वॉश किया है, क्योंकि बाहर इन्हें किस तरीके से रखा जाता है हमें नहीं पता। इन पे जानवर भी बैठते हैं, इसीलिए आप इसे धोकर ही इस्तेमाल करें। मैंने भी बहुत अच्छे से धोने के बाद सुखाएं और उसके बाद ही यूज़ कर रही हूँ। ये एक बार नहीं बार बार यूज़ हो सकते हैं, इसलिए इन्हें फेंके भी नहीं। एक अदद हमने केक वाला मोल्ड ले लिया है और इसे मैंने ग्रीस भी कर दिया है। आप भी पहले ही करके रखें। आटे को हमने बर्तन से निकाल देना है और इसे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा हमने बड़ा रखना है और एक हिस्सा हमने छोटा रखना है। छोटे वाले को हम साइड पर कर देंगे और बड़े वाले का हम पेड़ा बना लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं, सेम इसी तरीके से हमने पेड़ा बनाकर 1-2 मिनट छोड़ देना है और उसके बाद हमने खुश्क आटे में इसे डस्ट करना है। और डस्ट करने के बाद हमने इसकी रोटी बेलनी है। पहले हाथ से थोड़ा सा बड़ा करें और फिर इसके बाद हमने इसकी रोटी बेलनी है। और रोटी हमें इतनी बेलनी है जितना हमारा केक वाला सांचा है, यानी कि जो हमने मोल्ड दिया है उस साइज़ की हमने रोटी बेल लेनी है। और रोटी को हमने थोड़ा मोटा बेलना है, पतला नहीं करना है। अगर पतला कर देंगे तो फिर ये टूट जाएगी, इसीलिए हमने इसे पतला नहीं करना बल्कि थोड़ा मोटा ही बेलना है। अब हमने रोटी को बड़े साइज़ का कर लिया है और इसे हमने सांचे में इस तरीके से लगाना है कि ये चारों तरफ फैल जाए और थोड़ी बाहर भी रहनी चाहिए। बिल्कुल आराम से एहतियात से करें। इस टाइम पर सांचे के अंदर रोटी को बहुत ही अच्छे से सेट कर दें। रोटी को हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अब तमाम मिक्सचर जो है हमने इसी में डाल देना है, चारों तरफ फैलाकर। बाकी जो रोटी बच गई है इसे हमने ऊपर ही फोल्ड कर देना है, इस तरीके से बिल्कुल टच हो जाए मसाले के साथ। अब जो हमारे पास बचा हुआ आटा था उससे हमने 2 अदद लंबे साइज़ की पट्टियाँ बना ली हैं। इसे आपस में ज्वाइंट करेंगे और इसकी हमने एक छोटी सी तैयार कर लेनी है। ऊपर नीचे करते हुए एक छोटी सी बन जाएगी। बस इसी तरीके से हमें बनानी थी जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और एक छोटा सा बोल भी हमने बना कर रखा हुआ है और बाकी आटे से हमने एक छोटे साइज़ की रोटी बेल ली है, जो मोटी ही है, पतली नहीं होनी चाहिए। अब इसे हमने ऊपर सेट करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसके ऊपर थोड़ा पानी लगाना है ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। रोटी के हमने चारों तरफ पानी लगाया है और हाथ की मदद से इसे हमने ऊपर सेट कर देना है। इस तरीके से ही आराम से चिपक भी जाएगी। और ऊपर वाले साइड भी हम पानी लगा रहे हैं ताकि जो हमने चोटी बना कर रखी है ये ऊपर हम अच्छे से सेट कर सकें। अब इसे हमने फैलाकर जो रोटी छोटी वाली लगाई है उसके ऊपर हमने इसे लगा देना है। ये एक तरीके से पतीली और पतीली का ढक्कन बन जाएगा। हमने दोनों किनारों को ज्वाइंट कर दिया है और जो छोटा बोल हमने बनाया था इस पर भी हमने पानी लगाकर ऊपर लगा देना है। इस तरीके से पतीली और पतीली का ढक्कन तैयार हो जाएगा। अब हमने इसे एग वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारा प्यारा सा कलर ऊपर से आ सके। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। फुल तेज़ चूल्हे पर हमने इसे प्री हीट किया है। अब सांचे को हमने सेंटर में रख देना है और सांचे के ऊपर से हमने एक छोटा ढक्कन रख देना है। और ढक्कन पर हम वही पत्थर रखेंगे जो हमने गरम किए हैं। थोड़े से मैंने पहले ही निकाल दिए थे, ये मैं ऊपर डाल रही हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि ऊपर से भी कलर आएगा। वैसे मैं आपको एक राज की बात बताऊं, जब भी हम पतीले में बनाते हैं तो ऊपर से कलर नहीं आता है। पक तो जाता है लेकिन ऊपर से कलर नहीं आता है। तो ये जो मैंने पत्थर ऊपर डाले हैं इससे भी कलर आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने गरम पत्थर ऊपर डाले हैं ढक्कन पर, ताकि थोड़ा बहुत ही सही कलर आ जाए। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका आपने छोटे ढक्कन पर जलते हुए कोयले रखने हैं, इससे भी कलर आ जाएगा ऊपर की तरफ से। और तीसरा तरीका ये है कि जब आपकी चीज़ बेक हो जाए उसके बाद आपने सांचे को निकालना है और सांचे के ऊपर तवे को खूब गर्म करना है और उल्टा रख देना है, इससे भी ऊपर से कलर आता है। आप इन तीनों में से कोई भी एक तरीका कर लें। अब ऊपर से हमने ढक्कन लगा देना है और कोई भी वज़नी चीज़ ऊपर रख देनी है। शुरू से लेकर अब तक हमने चूल्हा तेज़ रखा हुआ था, तो अब हम मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 1 घंटे तक पकाएंगे, ताकि जो गोश्त और आलू वगैरह हमने डाले हैं तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से गल जाएं और आटा भी हमारा यानी कि रोटी भी हमारी अच्छे से पक जाए। इसीलिए 1 घंटा लगेगा इसे पकने में। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो फिर आपने इसे 40 से 45 मिनट तक पकाना है। और
ओवन को आपने 180 डिग्री पर अच्छे से गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपने 150 पर डिग्री रखनी है और उसके बाद इसे बेक करना है। 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है। अब हम ढक्कन को हटा देंगे। अगर आपके पतीले का ढक्कन लूज़ होगा तो फिर 1 घंटे से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि थोड़ी देर और पका लेना है। इस तरीके से भी पक जाएगा इंशाल्लाह। अब इसे हमने पतीले से बाहर निकाल देना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बिल्कुल पक चुका है। सांचे को प्लेट में उल्टा कर देंगे तो ये बिल्कुल ईज़िली बाहर आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आ गया था बाहर। अब नाइफ़ की मदद से हमने ऊपर से ढक्कन को उतार देना है, यानी कट करके। मुझे तो लुकिंग वाइज बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आपको कैसा लगा आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब ऊपर से हमने इसे उठा देना है। बहुत ही ज़्यादा गर्म था और हाथ जल रहे थे, इतना ज़्यादा गर्म था। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि तमाम चीज़ें हमारी कितने अच्छे से गल गई हैं। आलू भी बहुत ही ज़बरदस्त गल गए थे और गोश्त भी बहुत ही अच्छे से गल गया था। इतना जूसी और मज़ेदार था, मैं आपको टेस्ट नहीं करवा सकती। बहुत ही मज़ेदार था। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। मैंने भी इसे ट्राई किया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपने भी ज़रूर बनाना है। अगर आप बेक नहीं करना चाहते तो आप इसी तरीके से बनाकर खा लें। बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बनता है। सबसे पहले मैंने टेस्ट किया था, मुझे बहुत पसंद आया और फिर मैंने बारी बारी सबको टेस्ट करवाया, तो सभी को बहुत पसंद आया है। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। चलें, अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें, इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।